हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम जानने वाले हैं क्लास 9 गणित वास्तविक संख्याएं हैं। प्रश्नावली 1 सी है और भारतीय भवन बुक से बता रहे हैं। यहाँ पर है 11 नंबर में √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या निकालना है। ए में है एक परिमेय संख्या निकालना है और दूसरा में बी में है दो परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, परिमेय संख्या किसी को भी कर सकते हैं। जैसे 1/5 इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। 1/6 इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। 2 को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। 2.8 को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह हम किसी को कह सकते हैं परिमेय संख्या। अब यहाँ पर जानना है क्या चीज़? 2 का वर्गमूल जानना है। ठीक है, 2 का वर्गमूल कैसे होता है? 2 यहाँ पे एक बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 गुना 1 करेंगे, 1 हुआ, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हुआ? अब यहाँ पे 1 दशमलव, यहाँ पे 2 0, कितना बार में खिलाएंगे? 4 बार में। ठीक है, 4 बार में खिलाएंगे। 4 गुना 24 करेंगे, कितना होता है? 96 होता है। ठीक है, इनको 4, यहाँ पर 16। ठीक है, 16 हो गया। 16 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा। इनको घटाने पे 4, ये हो गया। इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जानेंगे √5 का वर्गमूल जानेंगे। √5 का वर्गमूल कितना बार में खिलाएंगे? 2 बार में। 2 बार में खिलाने पर 4 होता है। 2 गुना 2 करेंगे, 4 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे डबल 0 उतार देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ जब दशमलव देंगे, यहाँ पे कितना 0 उतरेगा? 2 0 उतर जाएगा। अब कितना बार में खिलाएंगे? अब खिलाएंगे 2 बार में। 2 बार में कितना होता है? 2 बार में होता है 84। कितना होता है? 84 होता है। यहाँ पे 2, इसको हम जोड़ेंगे, 4 हुआ, यहाँ पे 4। अब यहाँ पर 6 हो गया। अब इतना ले लो, इतना है, यानी कि 1.4 और 2.2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1.1 के बाद क्या होगा? 1.5 होगा ना? 1.5 होगा। यहाँ पे लेंगे एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या कितना होगा? अब यहाँ पर 1.4 के बाद हम 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, 1.5, यही क्या हुआ? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया। अब निकालना है दो परिमेय संख्या। यहाँ पे बी में 2 परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर 2 परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं, इसी के बीच होना चाहिए। 1.4 और 2.2 के बीच ही होना चाहिए परिमेय संख्या। और इसके बीच हम यहाँ पे 1 कुछ भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 भी ले सकते हैं, इसके नीचे ना है, यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं। ये परिमेय संख्या हो गया। ये 2 परिमेय संख्या नहीं हुआ, 1.7 और 2, इसमें 2 परिमेय संख्या, इसमें 1 परिमेय संख्या। यही आपका आंसर हो गया। कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इसके बीच में होना चाहिए, इसी के बीच में। जैसे कि 5 और 10 के बीच में कहेगा परिमेय संख्या निकालने के लिए कितना क्या होगा? 6 होगा ना? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 तक होगा ना? 4 परिमेय संख्या निकला ना? इसमें नहीं निकला। अगर इसमें कहेगा मतलब 5 और 15 के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा? कितना परिमेय संख्या होगा? तो कितना होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, यही ना? उसके बाद 15 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परिमेय संख्या निकल गया। किसके बीच में? 5 और 15 के बीच में इतना संख्या परिमेय संख्या निकला। वही यहाँ पर है 1.4 और 2.2 के बीच में कितना? बहुत सारे निकलेगा? नहीं निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। यही परिमेय संख्या। इसी के बीच में 2 लेंगे। एक यहाँ पे 1 बोला है, 1 लिए, यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिए। कोई दिक्कत? यहाँ पर 12 नंबर में है 1/7 और 2/7 के बीच एक और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1/7, अगर 7 से हम भाग देते हैं
7 से भागते हैं 1 में कितना होता है, जीरो 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 बाद में खिलाएंगे, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जीरो होगा नहीं होगा, यहाँ पे 1 बार में खिलाएंगे 7, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे जीरो उतारेंगे, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28, यहाँ पे घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा ना। अब यहाँ पे 0.14 इसका मान निकल रहा है और इसका मान निकालना है। यहाँ पे कितना है, 2/7 है ना, 7 से भागना है 2 में, कितना बार में खिलाएंगे, 0 बार में, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1 जीरो उतरेगा, 2 बार में 14 हुआ, 14, यहाँ घटाएंगे 6 होगा, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0, 8 बार में 56 होगा ना, 56 हो गया, यानी कि कितना निकल गया, 0.28। अब इसी के बीच में एक परिमेय संख्या निकल लेना है। तो परिमेय संख्या हम इसके बीच में क्या क्या ले सकते हैं पता है, 14 और 0.28 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 11, यहाँ पे 0.12, 1.2 ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं। ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। और भी इसी के बीच में बहुत सारे आता है अपरिमेय संख्या, जैसे 0.115, ठीक है, 15, 115, 1115, 11115 ऐसे ही लेते चले जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या हुआ, और परिमेय संख्या। और भी लेंगे तो और होगा। यहाँ पर है 13 नंबर में 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ये है, 2 और इसको जब ये पूर्णांक में, इसको पूर्णांक तोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे 2.1/2 है, इनको जब पूर्णांक तोड़ेंगे कितना होता है, 2 गुना 2 करेंगे कितना होता है, 4, 4 में 1 जोड़ दो कितना होता है, 5, 5 बटे कितना हो गया, 2। अब 2 से भागना है 5 में, कितना होता है, 2.5 नहीं होता है, भागने पर कितना होता है, 2 बार में खिलाने पर यहाँ 4, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, 5 बार में कट गया, कितना हो गया, 2.5 हुआ ना। यहाँ पे 2.5 के बीच, ठीक है, के बीच कितना परिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या लेना है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब 2 और इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 2 परिमेय संख्या निकालने की बजाय रोमन 1 में यहाँ पे होगा, यहाँ 2 ठीक है, 2.10, ठीक है, 10, फिर 100, 100, ठीक है, 4 को 0 दे देंगे। इसी तरह, ठीक है, कितना होगा, वो परिमेय संख्या आती रहेगा, ठीक है। ये हो गया किसके, इसी के बीच में है। अब चलो रोमन 2 में 2 परिमेय संख्या निकालने की बोला है। अब यहाँ पे 2.233, ठीक है, 2-3-3-3, एक और 3 होगा, ऐसा ही आते रहेगा ये, ठीक है। इसी के बीच में 2 परिमेय संख्या निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर में है √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालें, ठीक है, 2 दशमलव अंकों तक निकालें, ठीक है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह जान लेते हैं। यहाँ पर √5, ठीक है, √5 जब है, इनको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे कितने बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 2 बार में खिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। इनको जब घटाएंगे तो होता है 4, यहाँ पे 1, यहाँ दशमलव होगा, यहाँ पर 0, कितना बार में खिला, यहाँ पे 2 को 0 उतरेगा, 2 बार में खिलाएंगे कितना होगा, 88 ना होगा, 88। यहाँ इनको यहाँ पे जोड़ेंगे तो होगा यहाँ पे 4, यहाँ पर 4, इनको घटाने पे यहाँ पे होगा 2, यहाँ पर
1 होगा, यहाँ पे कट गया, यही ना। अब यहाँ पे यहाँ 10 यहाँ पे 0 उतार देंगे, कितने बार में खिलाएंगे? 3 बार में खिलाएंगे, ठीक है। 3 गुना करेंगे कितना होता है? 1300। यहाँ पे 84 ना होगा, यहाँ पर नहीं होगा 84, इनको घटाने पर कितना होगा? 6 होगा, 1600। इनको जब खिलाने पर कितना होता है? 1329 होता है, ठीक है, 1329। अब यहाँ पर यहाँ पर कितना होगा? 7 हुआ, 7 में 2 गया, कितना बचा? 7 कहते हैं। 9 में 2 गया 7, यहाँ 5 में से 3 गया, बचा 2 ना, 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालें। 2 अंक निकालना है, लेकिन शुद्ध निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना है? 0 यहाँ पे देखिए √5 का जो निकला है 2.2। अब इसके आगे और निकलेगा, यहाँ जब निकला है तो और निकालेंगे आगे। इसके हिस्सा में क्या 3 के बदले में अब यहाँ पे 1 और बढ़ा देंगे। जब इतना अब इधर निकलते रहे निकलिएगा ना, और यहाँ पे 3 के बदले हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 लिख लेंगे, हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे करा है, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, ये शुद्ध हो गया, ठीक है, बात समझ रहा है। और भी आगे चलेगा, इसी के बदले में हम यहाँ पे 2 अंक के बाद हम 4 दे दिए, अब वो यहाँ पर लुक गया, ठीक है, हो गया। फिर 15 नंबर में है √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंकों तक निकालें। ये पूरा ऐसी सवाल है। तो √6 का हम क्या करेंगे? √6 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना बार में खिलाएंगे? यहाँ पे हम 1 बार में खिलाएंगे, 2 बार में खिला देते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ। जब यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे डबल 0 उतर जाएगा, यहाँ पे 4। अब कितना बार में खिलाएंगे? यहाँ पर सीधे हम 4 बार में खिला देते हैं। 4 बार में खिलाने पर कितना होता है? 176 होता है, ठीक है, 176 होता है गुना करने पर। तो यहाँ 4 उतर गए, यहाँ पे 8, यहाँ पर 4, इनको घटाने पर कितना होता है? 24 होता है, नहीं 4 हो गया, यहाँ पे 2, 24 हो गया। यहाँ पे दशमलव के बाद जो है क्या निकालना है? 1 ही अंक निकालना है, दशमलव के बाद 1 ही अंक निकालना है, उसी को क्या करना है? शुद्ध कर देना है। तो शुद्ध कैसे करेंगे? यहाँ पे √6 बराबर यहाँ पे 2.4 है ना, 4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिखेंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, 1 बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि 5 हो गया, यही आंसर हो गया, यही शुद्ध हो गया दशमलव, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।